मीठा मीठा बाबा, कहते मीठे बच्चे, ये ड्रामा एक्यूरेट चल रहा, यह ड्रामा एक्यूरेट चल रहा है। जिसका जो पार्ट है वो जिस घड़ी होना चाहिए वही रिपीट हो रहा है। ये बात यथार्थ रीति समझनी है, ये बात यथार्थ रीति समझना। ये ड्रामा और हम सारे संसार की आत्माएं और प्रकृति, ये इतनी एक्यूरेट बनी हुई है कि कोई भी एक्ट ड्रामा का कहे या किसी आत्मा का पार्ट कहे, चाहे प्रकृति के किसी तत्व का पार्ट कहे, उसमें मिस्टेक नहीं हो सकती। ये एक दूसरे के साथ इतनी अच्छी तरह से कोऑर्डिनेटेड है। फुल प्रूफ है ये ड्रामा। ये बात यथार्थ रीति से समझना है। जिसको ये यथार्थ रीति से समझ में आ गया, वो कभी भी अचल अटल अडोल ना रहे हो नहीं सकता। वो साक्षी दृष्टा ना रहे, ये हो नहीं सकता। वो कभी किसी विकार के वशीभूत हो जाए, नहीं हो सकता। वो बाप समान ना बने, यह हो नहीं सकता। जितना भी वो बाप समान बनने में कमी रह जाती है, उसका कारण है ये ड्रामा उसे यथार्थ रीति समझ में नहीं आएगा। भाषा को ध्यान देना, नहीं आएगा उसको। ये यथार्थ रीति उसको समझ में नहीं आएगा। हर एक आत्मा को ये ड्रामा उतना समझ में आएगा जितना उसने अपने पार्ट में परिवर्तन करना, जिस मेरिट को उसने प्राप्त करना, जिस मेरिट को उसने प्राप्त करना है। क्योंकि उससे फालतू नहीं जा सकता, उससे कम भी नहीं जा सकता। कोई अपनी मेरिट को चेंज करना चाहे, चेंज नहीं कर सकता। ड्रामा बदल जाएगा। सारे इसको यथार्थ रीति समझ लें तो ड्रामा फिर एक्यूरेट नहीं रहेगा। ये बात जिसको समझ में आती जाएगी वो उतना निश्चिंत होता जाएगा, उतना स्थिर बुद्धि होता जाएगा, उतना साक्षी होता जाएगा, उतना फरिश्ता बनता जाएगा, उतना ही साक्षात्कार मूर्त बनता जाएगा। कोई भी आत्मा अपने पार्ट में परिवर्तन नहीं कर सकती, ड्रामा में परिवर्तन नहीं कर सकती। यहां तक कि परम पिता परम आत्मा भी
अपने ड्रामा में, अपने पार्ट में कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। और परमात्मा किसी अन्य आत्मा के पार्ट को भी, प्रकृति के एक छोटे से छोटे एटम के पार्ट को भी चेंज नहीं कर सकते। ये ड्रामा की वंडरफुल स्टाइल। ये ड्रामा हूबहू रिपीट। हाँ जी, हाँ जी। कहते हैं कि ड्रामा, भाई जी कहते हैं कि ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा है, तो प्रसाद करने की जरूरत क्या होती है? प्रसाद तो अपना भी हो जाएगा जो कुछ होना है। कोई डाउट नहीं, उनकी बात में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है। बाबा भी कहते तुम ना चाहते भी पुरुषार्थ करोगे, ना चाहते भी पुरुषार्थ करोगे, क्योंकि पुरुषार्थ भी आपका ड्रामा में निश्चित है। हर आत्मा का पुरुषार्थ करना भी ड्रामा में निश्चित है। और वो उसी प्रकार से ही पुरुषार्थ करेंगे। कोई भी आत्मा पुरुषार्थ ना करे ऐसा हो नहीं सकता। और कोई चाहे कि मैं इससे थोड़ा पुरुषार्थ ज्यादा करवा दूं, परमात्मा का बाप भी नहीं करवा सकता। उनको कहो तुम बैठे रहो, आप उठते क्यों हो? भूख लगती है तो खाना क्यों बनाते हो? प्यास लगती है तो क्यों उठते हो? जब आपको लगेगी आप उठोगे, आप करोगे। हमें प्यास लगी है, हम उठकर बैठ गए हैं सवेरे सवेरे, हमारे पार्ट में हम सवेरे सवेरे बैठ गए हैं। और हम जो बैठ गए हैं उनमें से भी यदि किसी का पार्ट नहीं है, वो क्लास में होते हुए भी सुनेगा नहीं, क्लास में होते हुए सुनेगा नहीं, उसे वो बात समझ में आएगी नहीं। उसे उतनी समझनी है जितना उसका पार्ट है, चाहे मैं हूं तो चाहे आप हो। हर एक आत्मा अपने पार्ट के अनुसार ही लेगा, ना कम लेगा ना ज्यादा लेगा। इसलिए बाबा कहते तुम क्यों हालचाल में आते हो, समझते नहीं, सुधरते नहीं। तुम कौन हो किसको समझाने वाले, किसको सुधारने वाले? हर एक के लिए समझानी है, हर एक ने अपनी बात समझनी है। जब आपका पार्ट आएगा आप अपने आप आएंगे, और जब पार्ट खराब होगा आप अच्छे चलते हुए भी छोड़कर चले जाएंगे। परमात्मा भी किसी को रोक नहीं सकता कि मत जा बेटे, इस कल्प में तो सुधार ले। बाबा के ऊपर भी इल्जाम लग जाएगा तुम ड्रामा को चेंज करते। बाबा ये इल्जाम कैसे ले लेगा कि मैं ड्रामा को चेंज करता हूं? भाई जी जज करना भी तो दोस्त दृष्टि है। हाँ जी,
जज करना भी तो हमारी दोस्त दृष्टि ही है। क्या जज करना है आपको? जो भी हम जज कर रहे हैं कि ये छोड़ दिया या नहीं कर रहा है या कर रहा है, हमें हमें हमारे हाथ में याद रखना है, बाबा कहते सिर्फ आप हो, आपके हाथ में कोई और नहीं है। आप अपने को का जो कुछ करना है कर सकते हो, आप किसी और को नहीं कर सकते हो। आप भी अपने लिए या किसी और के लिए वही करेंगे जो आपको करना है। आप गलत जजमेंट करके उसका पक्ष लेंगे या विपक्ष लेंगे, वो भी आपका पार्ट है। राइट जज करके आप उसका पक्ष या विपक्ष लेंगे, वो भी आपका पार्ट है। आप ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर नहीं आएंगे, वो आपका पार्ट है। कैसे आ जाएं? आपका जिस समय जो पार्ट है आप वो पार्ट बजाने के लिए जाएंगे ना, आप दूसरी जगह पर कैसे जा सकते हो? जी भाई जी, इसीलिए ड्रामा ड्रामा तीसरी बिंदी, इसलिए ड्रामा तीसरी बिंदी। हाँ, इसलिए बाबा ने कहा कि आप निश्चिंत होना चाहते हो तो बिंदी लगा दो। बिंदी लगाओ बस, वही मैं कह रहा था, समझ रहा था कि चाहे आपसे गलती हो गई है, तुरंत बिंदी लगाओ। बस और कोई हल नहीं है उसका। किसी और से गलती हुई है, आप बिंदी लगाओ। ड्रामा बीता, उसको बिंदी लगाते जाओ, क्योंकि होनी होकर रहे, अनहोनी ना होए, चिंता ताकि कीजिए जे अनहोनी हो। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से यथार्थ रीति समझना है। ये यथार्थ समझना हमें एकदम, जितना यथार्थ जो समझ पाएगा उतना वो एकदम बाप समान बन गया। उतना जितना समझा, ये लाइन याद रखें। जितना जो ड्रामा को यथार्थ रीति समझेगा उतना वो बाप समान बना। उतना फिर उसका प्रभाव निकलेगा, तुम बच्चों का प्रभाव निकलेगा। अभी तक किस शक्ति की कमी है? क्योंकि जिसने जितना समझ लिया उतना उसमें शक्ति बढ़ जाएगी, और जितना यथार्थ नहीं समझा उतनी शक्ति की कमी रह जाएगी। जब योग में मजबूत होंगे तब प्रभाव निकलेगा, और योग में मजबूत होने का आधार क्या है? ड्रामा की यथार्थता को समझना, जिसे बाबा अलग अलग भाषा में मुरलियों में बोलते हैं, मैं जो हूं, जैसा हूं, वो कोटों में कोई, कोइयों में कोई समझते। ड्रामा को यथार्थ सब एक्यूरेट नहीं समझ सकते। अब जो यथार्थ समझा ने, वो योग में रहकर अपना सुधार कैसे करे? वो सुधार भी नहीं कर सकता। जब योग में सुधार होगा उतना सुधार होगा जितना यथार्थ समझे होंगे, उतना मजबूत बनेंगे, उतना प्रभाव निकलेगा। अभी वे जोहर नहीं है, वो ताकत अभी नहीं है। याद से ही शक्ति मिलती है। ज्ञान तलवार में याद का जोहर चाहिए, और जोहर के लिए, याद में रहने के लिए निश्चय बुद्धि चाहिए। कितना निश्चय बुद्धि है? जितना यथार्थ समझे। जो अभी तक कम है, अगर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो, परमात्मा की श्रीमत पर चलते रहो, तो बेड़ा पार हो जाएगा। ये एक सेकंड की बात है, ये एक सेकंड की बात है। और इस बात का आधार क्या है? ड्रामा की यथार्थता को एक्यूरेट समझ। कितना एक्यूरेट समझ? भाई जी, हाँ जी, कर्मों की गुहगति भी अगर समझ में आएगी तो
ड्रामा भी समझ में आए। सारी बातें एक दूसरे के साथ है, क्योंकि कर्मों की ये गति ड्रामा का एक पार्ट है। पार्ट है उसी भाई से ड्रामा। ड्रामा की एक्यूरेसी, मतलब ये सारी बातें आ जाती है ना। ड्रामा की एक्यूरेसी में स्वयं में निश्चय, परमात्मा में निश्चय, ड्रामा में निश्चय, कर्मों की गति का पता होना, ड्रामा के आदि मध्य अंत का मालूम होना, तो ये सारा ज्ञान का एक ही निचोड़ है, यथार्थ, यथार्थता से समझना। ये उसे उतना ही न्यारा, प्यारा, निश्चिंत, निश्चल, अचल, अटल, अडोल, बाप समान बना देगा, उतना। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बाप एक को ही कहा जाता है, बाकी सब है आत्माएं, उनको परम आत्मा कहा जाता है। बाप कहते हैं मैं भी हूँ एक आत्मा, परंतु मैं परम सुप्रीम सत्य हूँ, मैं ही पतित पावन ज्ञान का सागर हूँ। बाप कहते हैं मैं आता हूँ भारत में बच्चों को विश्व का मालिक बनाने, तुम ही मालिक थे ना, अब स्मृति आई है, बच्चों को स्मृति दिलाते हैं। तुम पहले पहले सतयुग में आए, फिर पाठ बजाते 84 जन्म भोग, अब पिछाड़ी में आ गए हो। तुम अपने को आत्मा समझो, आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा ही देह के साथ आत्माओं से बात करती है। आत्मा अभिमानी हो करके नहीं रहते हैं तो जरूर देह अभिमान है। दो ही बातें हैं, या तो मैं आत्म अभिमानी हूं या मैं देह अभिमानी हूं। मैं आत्मा हूं ये सब भूल गए हैं, कहते भी हैं पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, महान आत्मा, वे फिर परम आत्मा तो बन नहीं सकते। वे फिर परम आत्मा तो बन भी नहीं सकते। अपने को शिव कह ना सके, शरीरों को शिव नाम तो बहुत है। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तो नाम पड़ता है, क्योंकि शरीर से ही पाठ बजाना होता है। तो मनुष्य फिर शरीर के भान में आ जाते हैं, मैं फलाना हूँ, अभी समझते हैं हाँ मैं आत्मा हूँ। अपने हमने 84 का पाठ बजाया, अभी हम आत्मा को जान गया हूँ। हम आत्मा सतो प्रधान थे, फिर अभी तमो प्रधान बनी हूँ। बाप आते ही हैं तब जब सब आत्माओं पर कट लगी हुई है। जैसे सोने में खाद पड़ती है ना, तुम पहले सच्चा सोना हो, फिर चांदी तांबा लोहा पढ़कर तुम बिल्कुल काले हो गए। ये बात और कोई समझा ना सके। सब कह देते हैं आत्मा निर्लेप है, खाद कैसे पड़ती है, ये भी बाप ने समझाया। बच्चों को बाप कहते हैं मैं आता ही भारत में, जब बिल्कुल तमो प्रधान बन जाते हैं तब आता हूं। एक्यूरेट टाइम पर आते हैं, जैसे ड्रामा में एक्यूरेट खेल चलता है ना। जो पार्ट जिस घड़ी बजता है होना होगा उस समय फिर रिपीट होगा, उसमें जरा भी फर्क पड़ नहीं सकता। ये है हद का ड्रामा, ये है बेहद का ड्रामा। ये सब बहुत महीन समझने की बातें। बाप कहते हैं तुम्हारा जो पार्ट बजा वे ड्रामा अनुसार कोई भी मनुष्य मात्र ना रचयिता को ना रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। ऋषि मुनि भी नेति नेति करते गए। अब तुमसे कोई पूछे रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो तो तुम झट कहेंगे हाँ, सो भी तुम सिर्फ अभी ही जान सकते हो, फिर कभी नहीं। बाबा ने समझाया तुम ही मुझ रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। अच्छा, ये लक्ष्मी नारायण का राज्य कब होगा ये जानते होंगे? नहीं, इनमें कोई ज्ञान नहीं, ये तो वंदर है। तुम कहते हो हमारे में ज्ञान है, ये भी तुम समझते हो। बाप का पार्ट ही एक बार का है,
तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है ये लक्ष्मी नारायण बनने की। बन गए फिर तो पढ़ाई की दरकार नहीं रहेगी। बैरिस्टर बन गया सो बन गए। बाप जो पढ़ाने वाला है उनको याद तो करना चाहिए। तुमको सब सहज कर दिया। बाबा बार बार तुम्ही कहते हैं पहले अपने को आत्मा समझो। मैं बाबा का हूं। पहले तुम नास्तिक थे, आप भी आस्तिक बने हो। इन लक्ष्मी नारायण ने भी आस्तिक बनकर ही ये वर्षा लिया जो अभी तुम ले रहे हो। अभी तुम आस्तिक बन रहे हो। आस्तिक नास्तिक ये अक्षर इस समय के, वहां ये अक्षर ही नहीं, पूछने की बात ही नहीं रहती। यहाँ प्रश्न उठते हैं तब तो पूछते हैं। रचता और रचना को जानते हो तो कह देते नहीं। बाप ही आकर अपना परिचय देते हैं और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बाप है बेहद का मालिक। रचता बच्चों को समझाया गया है और धर्म स्थापक भी यहाँ जरूर आते हैं। तुमको साक्षात्कार कराया जाता है, कराया था। इब्राहिम क्राइस्ट आदि कैसे आते हैं? वे तो पिछाड़ी में जब बहुत आवाज निकलेगा तब आएंगे। बाप कहते हैं बच्चे देह सहित देह के सब धर्मों को त्याग मुझे याद करो। अभी तुम सन्मुख बैठे हो। अपने को देह नहीं समझना है। मैं आत्मा हूं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। सेकंड की बात है, मुक्ति में जाने के लिए ही भक्ति आधा कल्प करते हैं, लेकिन कोई